दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप भी अपने परिवार के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, हम बात प्रदूषण की करते हैं। बहुत सारे लोगों को बात करते हुए आपने सुना होगा कि जल प्रदूषण प्रदूषित हो गया है, मिट्टी प्रदूषित हो गया है, हवा प्रदूषित हो गया है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब में प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? नहीं, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास सोचने का वक्त कहाँ है। दोस्तों, सही मायने में कहें तो इन सब के प्रदूषित होने का मेन कारण हम खुद हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पे रहता है। ये सारा प्रदूषण हम लोगों के वजह से ही बढ़ रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि लोग बाजार जाते हैं तो थैला लेकर नहीं जा सकते। वहाँ जाएंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदेंगे और अलग अलग प्लास्टिक बैग में खरीदेंगे। घर आने के बाद कबाड़ के नाम पे उन सारे प्लास्टिक बैग को फेंक देंगे और वो प्लास्टिक बैग कहीं ना कहीं मिट्टी में मिक्स होकर हमारे मिट्टी को प्रदूषित करता है, उसकी फर्टिलिटी को कम कर देता है। जहाँ पे हम कोई भी अनाज या कोई भी फल फ्रूट को उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं उगा सकते जितना पहले उसका फर्टिलिटी हुआ करता था। दूसरा जो फैक्टर है वो जल प्रदूषण का है। जल प्रदूषण बढ़ने का मेन जो कारण है, मेन जो फैक्टर है, वो इंडस्ट्रियों का है, कंपनियों का है। इसमें क्या होता है कि ये जो फैक्ट्रियों और कारखानों में जो गंदे मटेरियल निकलते हैं, जो अलग तरीके से विभिन्न प्रकार से हमारे जल को प्रदूषित कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ को बिना किसी रोकथाम के ये किसी नदी नाले में बहा देते हैं। हालांकि सरकार की इस पे नज़र होती है, सरकार ने इसके लिए नियम कानून बना रखा है, लेकिन सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं वो इन बात को कहाँ समझते हैं। वो चंद पैसों के लिए, थोड़े से रिश्वत के लिए उन सारी चीज़ों को आम तरीके से करने को मंजूरी दे देते हैं। तीसरा दोस्तों जो बड़ा कारण है वो हवा प्रदूषण है। हवा का प्रदूषित होना हमारे लिए एक तरह से श्राप है, क्योंकि अगर हवा कंप्लीटली प्रदूषित हो गया तो हमारा एक दिन का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और हवा को भी प्रदूषित करने में कहीं ना कहीं कारखानों का एक मेजर रोल है। सरकार के द्वारा एक निर्धारित है कि उसे अपने चिमनी का हाइट कितना रखना है, उसे हवा में छोड़ने वाले गैस, जो फ्लू गैस या अदर प्रकार की जो गैसों को छोड़ता है, उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए। लेकिन उसमें भी वही गलती होता है। सरकार में जो बैठे कुछ चंद ऑफिसर हैं, वो चंद पैसों के लिए रिश्वत के नाम पे पैसे लेके और फैक्ट्रियों को ऐसे ही संचालन करने देते हैं। इसका असर हम आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत गहरा पड़ता है। हालांकि असर तो उनके ज़िंदगी पे पड़ता है, लेकिन चंद पैसों की चमचमाहट में वो सारी चीज़ें को महसूस नहीं कर पाते। वो हवा उन्हें भी मारता है जो हवा एक आम आदमी को मार रहा है। हवा में इतना जहर फैल गया है कि अब हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम घुट रहे हैं। सोचिए, आज के डेट में अगर हम घुट रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, कैसे वो इस धरती पे एग्जिस्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जितना अवॉइड कर सकते हैं ये पॉल्यूशन के जो काज हैं जिनके वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवॉइड करना चाहिए। और ये एक मात्र तरीका है जिससे हम अपने इस ब्यूटीफुल अर्थ को बचा सकते हैं प्रदूषित होने से। और अगर आज बचा लेंगे तो कल हमारा उज्जवल होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। बाकी आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा अगर स्थिति सुधरेगी नहीं तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।